और जब बाबा ने देखो गाल से लगाया, मेरो लल्ला हंसने लगो। जाई की कोई चाल थी, यशोदा मैया समझ जाती हैं। भोले बाबा ने इस प्रकार से कन्हैया के दर्शन किए। तमाम देवी देवता दर्शन करने के लिए आने लगे। और जिस समय भोले बाबा वहां से दर्शन करके चले जाते हैं, और लेकिन मैया जो महात्माएं होते हैं ना, महात्मा लोग, जे भी ऐसे ही नहीं होते हैं। वो तो स्वयं परमात्मा था, महात्मा के रूप को बना करके आए। और लेकिन मैया एक बार एक महात्मा जी रहे, वो मैया एक लड़का था, और कितनी एज थी, 18-19 साल का, ज्यादा बड़ा नहीं था। 18-19 साल की ही अवस्था में वो महात्मा बन जाता है। और जब वो महात्मा बना तो भिक्षा मांगने के लिए गांव-गांव जाने लगा। एक घर में परिवार में पहुंचा, कहा मैया हमें भिक्षा दो। और भिक्षा मांग रहा है, और एक नई नवेली बहू निकल के आई, और जो बहू के ससुर थे, वो ससुर चुपके से देखने लगे। और चुपके से क्या देख रहे हैं, ये हमारी बहू करती क्या है। आज ससुर चुपके से सब कुछ देख रहा है, लेकिन बहू ने कहा हाँ बाबा जी आपको भिक्षा चाहिए। अब थोड़ा सा आटा लेकर के आई, भिक्षा में डाल दिया। उसी समय उस बहू पे रहा नहीं गया। बहू ने कहा बाबा जी एक बात पूछें। कहा पूछो। कि आपको जल्दी क्या थी, कि आपको जल्दी क्या थी। कहा मुझे जल्दी इसलिए थी कि जो अगर मैं मोह माया में अगर फंस जाता, रिश्तेदारी में फंस जाता, तो भगवान के लिए हमें इंतजार नहीं करना था। इसलिए हमें जल्दी थी, इसलिए हम महात्मा बन गए, इसलिए जल्दी थी। अब जब उस बहू ने सवाल पूछा तो वो महात्मा भी पूछेगा। अब उस महात्मा ने पूछा एक बात बताओ पुत्री, कि तुम्हारे घर में ससुर हैं? हाँ। सास हैं? हाँ। पति हैं? पति भी हैं। तुम हो? हम भी हैं। तुम्हारी उम्र क्या है? कहा हमारी उम्र 18 साल। और तुम्हारे पति हैं? कि हाँ पति भी हैं। पति की उम्र कितनी है? 5 साल। पति 5 साल के हैं। और कहा तुम्हारी सास? का सास तो 2 महीने की है। कहा सास 2 महीना की? कि हाँ। और कहा पति? कि पति 5 महीना के पति हैं, 5 साल के, और जो हमारी सास हैं वो 2 महीना की, हमें 18 साल के। और जो हमारे ससुर तो है ही नहीं। कि ससुर नहीं है और पूरा परिवार है? कि हाँ महात्मा जी पूरा परिवार है। आज वो सब कुछ ससुर सुन रहा था कि देखो हमारी बहू ने कह दिया कि ससुर हमारे है ही नहीं, ससुर पैदा ही नहीं हुए। और बताओ हमारे लड़का की बहू और कह रही कि ससुर पैदा ही नहीं भाई। आज उसने पंचायत डलवा दी उसके ससुर ने। और पंचायत जैसे ही गांव में डाली गई तो सरपंच लोग 5 लोग आए, और मायके के भी बुलवाए गए, ससुराल के भी थे। कहा कि अब इससे पूछो बहू से कि कौन कितने कितने वर्ष का है। अब सरपंच वहां पे पंचायत जुड़ी हुई है। कहा हाँ पुत्री बताओ तुम उस महात्मा से क्या बात कर रही थी। कहा महात्मा जी पूछ रहे थे तो हमने बताया। महात्मा जी ने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है, तो हमने बताया कि हमारी उम्र है 18 साल। क्योंकि 18 साल हो गई भगवान के भजन में, भगवान की पूजा करते हुए सत्संग में।
कि अच्छा, और तुम्हारे पति कि 5 साल हो गई तब से हमारे पति भी सत्संग करने लगे हैं, और सास 2 महीना की कैसे? कि बुरा ना माने आप सरपंच जी, जो हमारी सास हमने 2 महीने की इसलिए बताई है क्योंकि जो सास जो है 2 महीने से सत्संग करने लगी है। और कहा कि तुमने ये क्यों कहा कि ससुर पैदा ही नहीं भई, ससुर के लड़कई से विवाह किया है तुमने, और तुम कह रही ससुर पैदा ही नहीं भई है? कि ससुर तो हमने इसलिए कहा पैदा नहीं हुए क्योंकि जो हमारे ससुर जी हैं उन्होंने कभी भगवान का नाम लेना ही नहीं जाने, इसलिए परमात्मा की नजर में वो पैदा नहीं हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए कहा जाता है कि महात्मा बनने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है कि हमें इंतजार करना है, ये करना है, वो करना है। ऐसे ही मैया एक बहू आज एक नई नवेली मैया बहू आई घर में और रोज पूजा करती मैया। और वो पूजा कैसे कर रही? तुलसी का पौधा लगाया उसने घर में, और मैया एक अगरबत्ती तैता घुमाई, एक तैता घुमाई, और वो पूजा करती जा रही है। सोचा कि ज्यादा नहीं तो तुलसी की हम पूजा कर लेंगे। अब मैया 5 अगरबत्ती उसने जगाई और पूजा करने लगी और बोली, अरे हम तो ये पूजे तुलसा मैया और मर जावे सासु नदिया। उस बहू ने कही, मैया हम तो पूजे तुलसा मैया और मर जावे सास नदिया। हम तो पूजे तुलसा मैया और मर जावे सास नदिया। आज कहा कि हम तो पूजे तुलसा मैया और मर जावे सास नंदिया। देखो मैया तुलसा मैया की पूजा